कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वायरस के बचाव के लिए मुख्य रूप से सावधानी बरतना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। ऐसे में सीएमओ कार्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों ने सभी से सैनिटाइजर से हाथ धोने, भीड़ में न जाने की भी अपील की है। आइए दिखाते हैं सीएमओ कार्यालय में किस तरह से सैनिटाइजर किया गया है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के सीएमओ कार्यालय में। यहाँ पर पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। आप देख रहे हैं कि जो भी ऑफिस में आएगा वो इस सबलॉन की यहाँ पर व्यवस्था की है। आप देख रहे हैं कि ये सबलॉन दिखाई दे रहा है। जो एंटर यहाँ करेगा सबलॉन में पहले हाथ धोएगा। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की है ये सैनिटाइज करने की? सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि जो है साहब ने जो है यहाँ सब ये लगा दिया है जो है, और बाकी जो जितनी भी मेडिसिन वगैरह और जगह जगह अपना जो पहुँचा दी गई हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त चुस्त हैं और हर जगह जी हाँ, आने के बाद और जाने के बाद जैसे हैंडलों को छुएगा और निकलेगा और यहाँ से जो हाथ धो करके तभी जो मतलब जाएगा। आपने देखा है कि ये सीएमओ कार्यालय में आपने देखा कि यहाँ पर जगह जगह पर सैनिटाइजर रखा हुआ है, यानी सबलॉन की व्यवस्था की है। जो लिक्विड, ये मेन गेट है, जो भी एंटर करेगा यहाँ पर अपने हैंड वॉश करेगा जब अधिकारी के पास मिलने के लिए जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये वॉशरूम है, उससे पहले सैनिटाइज यहाँ पर रखा है, यानी सबलॉन यहाँ पर रखा है। यहाँ पर सीएमओ दिलीप कुमार जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग की क्या व्यवस्था है, किस तरह की तैयारियाँ हैं और क्या कुछ मैसेज अपील करना चाहें आम पब्लिक से आप? साफ सफाई व्यवस्था रखें और अपने अपने हाथों को हर बार जितनी बार भी घर से बाहर जाएं और घर के अंदर आएं, कहीं भी जाएं, उसके बाद साबुन से और पानी से हाथ धोएं और उसका तरीका 6 स्टेप्स का इस्तेमाल करें। जैसे सुमन के हम लोगों ने बताया हुआ है, पहले भी जो है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने कई कार्यशाला की हैं जिसमें हाथ धोने की तरीके को बताया गया है। अगर आप चाहें तो मैं उसका हाथ धोने का भी तरीका बता सकता हूँ। क्या तरीका है हैंड वॉश करने का? हैंड वॉश करने के तरीके के बारे में मैं बताना चाहूँगा। आपको हैंड वॉश करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ, जो भी हाथ में कोई कुछ अंगूठी वगैरह और या कोई कलाव वगैरह पहने उसे आप हटा लें और सबसे पहले हाथों को गीला करें साबुन लेकर और हाथों को पहले सरफेस सामने की तरफ से धोएं। उसके बाद हाथों को उल्टी तरफ से धोएं। ये इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से करके इसके बाद आप जो है जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से धोते हैं और पीछे भी उल्टी तरफ से भी अगर आप जब धो लेते हैं तो फिर जो है मुट्ठी को भी अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि मुट्ठी में भी कीटाणु होने के डर रहता है, तो मुट्ठी को भी अच्छी तरह से धोना है। और उसके बाद अंगूठे को धोना है। ये अंगूठे को इस तरह से साफ़ करेंगे और नाखूनों को हथेली पे रगड़ के साफ़ करेंगे इस तरह से। ये इसके बाद कलाई को साफ़ करने के बाद पानी से धो के और हाथों को ऐसे करके सुखाना है, किसी कपड़े से नहीं पूछना है। डिस्टेंस कितना रखना चाहिए आदमी जब बात कर रहा है तो कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखें और कोई इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस जितनी बार आप घर से बाहर जाएं या घर के अंदर आएँ, उसको हाथ जरूर धोएं। हैं कि ये सीएमओ ऑफिस में यहाँ पर सबलॉन रखा हुआ है, यानी कि जो भी व्यक्ति आएगा सीएमओ साहब से अगर मिलेगा, अगर सीएमओ ऑफिस में एंटर करेगा तो सीधे तौर पर पहले से सबलॉन से यहाँ हैंड वॉश करना पड़ेगा जब जाके एंट्री हो, क्योंकि इस समय कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सभी को सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सैनिटाइजर का यूज़ करना, हैंड वॉश करना, लोगों से दूरी बनाकर बात करना, ये बहुत मायने रखता है। अभी हम बात करेंगे अंदर सीएमओ साहब से। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ राजीव गुप्ता, जो कि यहाँ की तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आप देखते हैं और इस समय जो कोरोना की जो व्यवस्था है उनको भी आप देख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से कोरोना से बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों में रुकें, ज़्यादा घरों से बाहर ना निकलें अनावश्यक रूप से, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और जो ये कल वाला है प्रधानमंत्री जी का कि सुबह से लेकर और शाम तक उन्होंने होम क्वारंटाइन घर में रहने की अपील करी है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर आप देखेंगे
तो जैसे अगर आज आदमी रात को 9 बजे अपने घर पहुंच जाता है और वो फिर परसों सुबह 7 बजे अगर अपने घर से निकलता है या 9 बजे घर से निकलता है, तो करीब 34 घंटे का क्वारंटाइन हो रहा है उसका अपने घर में वो रह रहा है 34 घंटे के लिए। और 34 घंटे में जितनी भी सर्फेसेज में वायरस होगा हमारे भारतवर्ष में, सब जो है वॉश आउट हो जाएगा। और उससे पहले पूर्ण प्रयास मथुरा में ये किया जा रहा है कि हम उसको आज दिन में सभी पब्लिक प्लेसेस को मॉपिंग करा दें। जिलाधिकारी लगे हुए हैं कल रात से ही, कल रात भी 1:30-2 बजे तक मीटिंग चली है और अभी भी सब टीमें निकल चुकी हैं। और साथ में अगर किसी को कोई संदिग्ध रोगी पाया भी जाता है तो हमारे आइसोलेशन वार्ड्स तैयार हो गए हैं, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, और उनके ऊपर हम मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं अभी और उसकी अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और वार्ड्स हमारे पूर्ण रूप से तैयार हैं, उनमें करके देख रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास आ जाता है तो क्या करना है, और तैयारियां पूर्ण हैं, अच्छा ही रहेगा। थैंक यू सीएमओ साहब। ये सीएमओ कार्यालय का कंट्रोल रूम है कि जो कोरोना वायरस की सारी गतिविधियां यहाँ से संचालित होंगी, जो भी सूचना आएंगी यहाँ से तुरंत टीम उस पर एक्शन काम करेगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है उसके बचाव के लिए हेल्थ विभाग द्वारा क्या तैयारियां हैं, क्या अवेयरनेस कराई जा रही है, तमाम बातें हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं जिस तरह से वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है? सभी को नमस्कार। मैं इस संदर्भ में एक चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना की संभावना बढ़ती जा रही है, तो उसमें कंट्रोल रूम में जैसे ही कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा सूचित किया जाता है कि उसको खांसी जुकाम बुखार है और प्लस वो कहीं विदेश यात्रा या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहा है जिनको कोरोना पॉजिटिव है, उन वहाँ पे तत्काल हमारे यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से आरआरटी टीम को वहाँ पहुँचाया जाता है। उनको बाकायदा बताया जाता है कि जो भी सूचना दे रहे हैं वो मरीज़ के पास रहे, थोड़ा सा दूरी बना के रखें, कहीं आने जाने ना दें, सावधानी बरतें और तुरंत मास्क या गमछा या रुमाल के माध्यम से उनको सुविधा दें। साथ के साथ जैसे भी हमारी सस्पेक्ट केस अगर कोई मिलता है तो उनको वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे जिला अस्पताल संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया जाएगा। भर्ती कराने के दौरान ही उनको प्री आइसोलेशन में रखा जाए जिससे कि उनकी सैंपलिंग की जा सके। जब तक कि वो पॉजिटिव नहीं आते तब तक प्री आइसोलेशन में रहेंगे। और साथ के साथ इस दौरान जो हमारी आरआरटी की टीम है वो पूरे उनके जितने भी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, जितना भी हो सकता है उसको व्यवस्था करेंगे और पॉजिटिव आने के बाद फिर अन्य कार्रवाई की जाएंगी। और नेगेटिव सावधानी विशेष रूप से क्या बरती जाए? इसमें जो मेन सावधानी बरती जानी चाहिए कि अगर पॉसिबल हो, संभव हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाया जाए। अगर कहीं जाते हैं तो बार बार हाथ धुलें और आपस में वार्तालाप करते समय कम से कम 3 फीट 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। मॉपिंग जो होती है, जहाँ भी मानव का हाथ पहुँच सकता है, जिन चीज़ों को प्रयोग करने के लिए उन सब की जगह पे विधि ढंग से अच्छी तरह से सेवलॉन से या फिर आपका हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, लाइजोल से लगातार उनको मॉपिंग करनी है। मॉपिंग का सबसे अच्छी जो ही चीज़ होती है कि अगर फर्श वगैरह पे कम से कम दिन में 2 से 3 बार, और जो ऊपर के स्थान है जहाँ पे आदमी का हाथ जाता है, मेज है, कुर्सी है, बटन है, हैंडल वगैरह है, उन सब में कम से कम 3 घंटे बाद मॉपिंग की आवश्यक, 2 से 3 घंटे बाद। कहीं भी आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर हाथ धोने की सुविधा नहीं है तो सैनिटाइज़र के माध्यम से अपने को साफ़ सफाई रखें और हाथों को साफ रखें।